today let's start with chapter number 8, reproduction in plants. In this chapter, we will study about reproduction in plants, asexual reproduction, vegetative reproduction, और sexual reproduction की बात करते हैं. Most important characteristics of all living beings is to produce individual of their own kind. जिसे हम कहते हैं to reproduce. All the system of living beings is described and essential for life. If one of them were stop working, तो इसमें से कोई भी वर्क करना बंद कर देगा, organ is a good time. But the reproductive system है, it's not needed for the organism to stay alive. And without the organism cannot continue space. बिना reproduction के organism अपनी species को continue नहीं कर. The process of producing young ones of their own kind, उसको reproduction कहा जाता है. इसमें ये इंश्योर करा जाता है कि organism species continue live even the death of the parent organism. अगर उनकी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो दूसरा उनका यंग वन होता है, क्या होता है, अवेलेबल होता है. अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दो तरीके से होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें ईदर अ सिंगल डिवीजन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है एंड देयर इट इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. ठीक है, और ये अंडर फेवरेबल कंडीशंस में होता है. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इन विच रूट, लीफ और स्टेम ग्रो करते न्यू प्लांट्स. और इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव पार्ट. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कब होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है, इसमें दो पेरेंट एंड फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स का. और सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, दैट इज जाइगोट. क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सेल ऑफ सिंगल पेरेंट, उसको एक सेक्सुअल कहा जाता है. इट टेक प्लेस इन सम ऑर्गेनिज्म व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड ऑफ अवेलेबल. और जो कंडीशन है वो ग्रोथ की अच्छी है, जैसे बडिंग, सेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन. ये क्या है, ये कुछ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. नाउ बडिंग, अ स्मॉल बब लाइक सेलुलर आउटग्रोथ, इट इज फॉर्म फ्रॉम द सेल. और जो बर्ड किसमें ग्रो करता है, ऑफस्प्रिंग में, और वो इवेंचुअली ब्रेक अवे करता है फ्रॉम द हेड. नेक्स्ट इज ईस्ट, वो रिप्रोड्यूस करता है बाय बर्डिंग. और जो लेटेस्ट साइटोप्लाज्म होता है वो एक्यूमुलेट करता है एट वन एंड ऑफ द सेल और बर्ड इज फॉर्म. न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 and 1 ऑफ देम और वो बर्ड में एंटर. नेक्स्ट इज बर्ड्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन साइज एंड इवेंचुअली वो क्या करता है, डिटैच करता है फ्रॉम पेरेंट सेल टू फॉर्म अ न्यू सेल. The process continues and large number of seeds are produced of short period of time. Next is fragmentation. ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये आपको आईडी में मिलेगा, जैसे स्पाइरोगायरा और फंगस. ये बहुत ज़्यादा स्लिवी होता है, ग्रीन होता है और स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हुए आपको दिखेंगे. एडल्ट ऑर्गेनिज्म जस्ट ब्रेक अप इनटू 2 और मोर पीसेस, जिसे हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं. और जो ये फ्रैगमेंट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं इनटू अ न्यू. Now spore formation. Plants of lower order जैसे mosses, fungus and mold reproduce करते हैं by spore formation. ये टिनी होते हैं, spherical होते हैं, unicellular, और इनकी thick wall होती है. It grows into a new plant where condition are favorable. और जो bread bone होते हैं आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा तब जब सुई लग जाती है bread पे, तब आपको ये देखने को मिलेगा. Now vegetative reproduction in some plants, vegetative part जैसे कि root, stem और leaf, ये प्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट्स. और जो प्रोसेस होता है न्यू प्लांट का ग्रो करने का फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है, एक अदर न्यू प्लांट्स कम फ्रॉम वन पेरेंट एंड इज सेम एज द पेरेंट. जैसा उसका पेरेंट होगा वैसे ही होगा, सेम होगा बाय न्यूट. जैसे ट्यूबरस रूट ऑफ भेलिया, स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस सेट असाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द नेक्स्ट सीजन. और इनके जो रूट्स होते हैं फूड को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट इज बाय स्टेम, जैसे स्ट्रॉबेरी और कम्स और कुछ स्पीशीज ऑफ ग्रास, ये मेन प्लांट है, वे सेट आउट इन ब्रांचेस एंड रनर्स फ्रॉम द रूट्स गोज आउट इनटू द सॉइल. इन केस में क्या करते हैं, लीफ क्रीप करते हैं अलोंग द ग्राउंड. और जो रूट्स है वो एक इंटरवल पे फॉर्म करती है. व्हेन न्यू प्लांट इज ओल्ड इनफ, न्यू प्लांट विदर अवे. और जो जितना नया होता है वो उतना विदर अवे हो जाता है. Some plants have stems which grow underground. They are mostly swollen. वो क्यों swollen होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं, फूड. और फूड का हम यूज़ करते हैं टू ग्रो न्यू प्लांट. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जैसे आपका
राइजोसोम्स, बड, ट्यूबर्स और कॉर्म्स। हम राइजोसोम्स की बात करते हैं। दे हैव बर्ड फ्रॉम विच आउटग्रोथ्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जैसे आपको जिंजर और किसमें देखते हैं, टर्मरिक। बल्ब्स की बात करते हैं, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिनकी फ्लैशी स्केल लीव्स होती है, और जिनकी लीव्स होती है वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करती है। Now tuber they have buds in the eyes and this guide to new plant। जैसे आप पोटैटो में देख रहे हैं, वैसे बर्ड्स निकल जाते हैं। कॉर्न्स की बात करते हैं, there are lots of rhizomes to join together और एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे आपका कोलोकासिया। ठीक है, आप देखें। नेक्स्ट इज बाय लीव्स। न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो obtained from leaves, for example bryophyllum। Buds are present in the margin of it। आपको बर्ड्स दिखाई देती हैं इनके मार्जिन में। ठीक है, इससे क्या होता है, दे गिव राइज टू प्लांटलेट्स। ठीक है, मार्जिन होते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ आर्टिफिशियल मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सम ऑफ दीज आर ट्रेडिशनल मैथड, जैसे लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। और जो कटिंग है और लेयरिंग है दे आर प्रेफर्ड बाय गार्डनर्स। और जो वाइल ग्राफ्टिंग है यार ये एडवांस टेक्निक्स हैं जो कौन यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट। लेयरिंग की बात करते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, देखो जो आपकी यंग ब्रांचेस होती हैं दे आर लोअर डाउन एंड बेंड टुवर्ड द ग्राउंड। उनको बेंड करा जाता है, उन्हें मॉइस्ट सॉइल में दबा दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप फ्रॉम कवर्ड पार्ट, उसे हम लेयर कहते हैं। ब्रांच कैन बी कट और उससे नया प्लांट आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ कटिंग। हेल्थी यंग ब्रांचेस विद सीम नोड्स और इंटरनोड्स आर कट ऑफ और जो मोस्ट ऑफ द लीव्स है वो रिमूव हो जाते हैं। फिर उसको स्टक करा जाता है गुड मॉइस्ट सॉइल में और उससे आपका रूट डेवलप हो जाता है और वो नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। इस मेथड को जो यूज करा जाता है रोज, शुगर केन और पाइनएप्पल में करते हैं। ग्राफ्टिंग आपको ज़्यादातर देखा ना, हमने जब रोज को उगाना होता है ज़्यादातर हम ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर टू डेवलप अ न्यू वैरायटी ऑफ फ्रूट, जैसे ट्विग और बर्ड, जिसे हम सिक्योर कहते हैं, उनको कट करा जाता है दूसरे प्लांट से, स्टॉक से, और उसको टाई करा जाता है एक साथ। द स्टॉक शुड बी एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर सॉइल। जो टिश्यू होता है स्टॉक का और स्क्वाइन का, उनको ज्वाइन करा जाता है और वो क्या फॉर्म करते हैं, नया प्लांट। दिस मेथड हैज टू डेवलप न्यू वैरायटी बाय कंबाइनिंग द फीचर। ये दो प्लांट, दोनों प्लांट्स को ज्वाइन करने के बाद एक नया फीचर वाला प्लांट उगाया जाता है। टिश्यू कल्चर, ये मॉडर्न मैथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। जो पीस ऑफ टिश्यू है उसको कट करा जाता है और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर कंट्रोल कंडीशन रखा जाता है। टिश्यू ग्रो करता है मास ऑफ सेल में। ठीक है, एंड दीज प्लांटलेट्स आर नाउ ग्रोन इन पॉट्स ऑफ सॉइल। और प्लांट जैसे कि आपका ऑर्चिड्स, वो आपको टिश्यू कल्चर मैथड से ही उगाया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके एडवांटेजेस क्या है, ये फास्टर है और मोर सर्टेन मैथड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सीड मे नॉट जर्मिनेट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। इस केस में जो नया प्लांट है वो डायरेक्टली ग्रो करता है। ठीक है, न्यू प्लांट रिजेंबल द पेरेंट प्लांट और ये हेल्प करता है इन कवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पेरेंट। डू नॉट हैव प्लांट एंड सीड्स कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस मैथड। ठीक है, सो प्लांट नहीं होता, सीड रिप्रोड्यूस। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Many animals and plants reproduce sexually. For sexual reproduction, two parents, this is male and other female, are required. Each parent produce one reproductive cell or gap. Male cell and the egg cell fuse together और एक थर्ड सेल बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और जाइगोट अंडरगो करता है सेल डिवीजन, ग्रोथ, और क्या फॉर्म करता है, न्यू प्लांट फॉर्म। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके सेपल एंथर फिलामेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये पेटल है आपकी, ये आपका ओव्यूल है, जैसे ये सेपल है। ठीक है, नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, हम द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए और फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, पिस्टिल एंड स्टेमन। अब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोस्ट फ्लावर है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो फ्लावर होते हैं इनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है, जैसे आपका मस्टर्ड, पीर और सनफ्लावर, चाइना रोज। और कुछ जैसे कुकुम्बर, पपाया और डेट पाम, मेल एंड फीमेल पार्ट इन प्रेजेंट डिफरेंट फ्लावर। जब डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो यूनिसेक्सुअल होता है, सेम फ्लावर में होंगे तो बाइसेक्सुअल। Now structure of stamen and pistil.
ईच स्टेमन हैज टू पार्ट्स, लॉन्ग स्टॉक जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और स्वेलन स्ट्रक्चर, ऐसा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है आप देखते हैं जिसे हम एंथर कहते हैं। द एंथर प्रोड्यूसेस पाउडरी सब्सटेंस जिसके आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, एंड पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट्स, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसकी टच प्रोटेक्टिव कोट होती है, और टेस्ट्री के अंदर ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा होता है, और ओवरी क्या होते हैं बेसन स्वेलन पोर्शन होता है, ये लॉन्ग साइड विद एंड करके नॉब लाइक पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टिक, और ओवरी क्या होती है ना फीमेल एग। नाउ पॉलिनेशन, pollen grains are very thin bodies which developed inside the anther, और जब एंथर मेच्योर हो जाता है वो स्प्लिट करता है ओपन, और pollen grains are rings, और जो pollen grains होते हैं दे हैव टू बी डिपॉजिटेड इनटू द स्टिग्मा, और वो एग को फर्टिलाइज करते हैं ओव। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है पॉलिनेशन, और जो ट्रांसफर है इसका वो टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट। इसे क्या कहा जाता है, ये क्या है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। दो टाइप्स की हमारी पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ की बात करें जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर जाते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर, और सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, आप क्या करते हैं दूसरे प्लांट में कर रहे हैं तो उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, ये सेंट आउट करते हैं स्नेक लाइक ग्रोथ, इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, एंड दिस ग्रोथ इनटू स्टिग्मा and down the style to the ovum. The pollen tube contains two male gametes, they grow करते हैं and reaches ovule और enter करते हैं, और ये क्या रिलीज करते हैं मेल gametes, ठीक है, and this is the first cell of new organism। इससे क्या होता है changes to form a कुछ specific changes होता है जिससे आप new organism form। जो फ्यूजर होता है मेल और फीमेल gametes का एग का फॉर्म क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरीज ग्रोथ इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल्स है वो किसमें डेवलप हो जाता है सीड में, एंड ईच सीड कंटेन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसका बना हुआ होता है रेडिकल का और प्लूवोल का और कॉटिलिडन्स। स्टिग्मा स्टाइल और ओविएट पैटर्न सेपल्स ड्राई एंड फेलो, सीड हार्डन्स एंड ड्राई, और ये इनेबल करते हैं टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, ठीक है, दे आर पॉट एंड द पॉप्यूर में बिकम फ्लेक्सी, एंड व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल सीड स्प्राउट करते हैं और नया प्लांट ब्रीडिंग्स। Now dispersion of seed. Seed enclosed in fruit seed separate from parent plant before it develop into a new। ठीक है, वो क्या होता है आपका डिस्पर्सल होता है, वो एयर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, जैसे विंड, वाटर और एनिमल और एक्सपोजर। फट जाता से पी फट जाती है ना, उड़ के उसका जो पार्टिकल है कहीं और। विंड डिस्पर्जन सीड्स विच आर स्कैटर्ड बाय विंड, वो थोड़ी लाइट हो इनसे आपकी डेंडेलियन और कॉटन उनके लॉन और फाइन हेरी सराउंडिंग्स करता है, ये इजी होता है विंड के थ्रू क्या करके विंड इनको कैरी अवे करता है। जैसे आपका मैपर ड्रमस्टिक, इनके विंग्स होते हैं अटैच्ड होता है और ये एयर में फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर डिस्पर्जल, जैसे कोकोनट फ्रूट, इससे डिस्पर्जल किससे होता है वाटर से, क्योंकि ये सी सॉल्ट में होता है। फ्रूट इनका लार्ज होता है फाइब्रस होता है, बी फाइब्रस जब वाटर में गिरता है तो फ्रूट क्या करता है फ्लोट होना शुरू हो जाता है। एनिमल डिस्पर्जन एक कॉमन है, जैसे फूड्स और सीड हो गई, जैसे एनिमल्स ने खाई भाई वो अपनी बॉडी में ले गए और वो वेस्ट के थ्रू कहीं जाके उन्होंने क्या था कुछ किलोमीटर गए एंड दे रब्ड ऑफ एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जैसे आपका जेंथियम और वो एक्सप्लोजन बल्साम कैस्टर सीड, ये जब फ्रूट्स क्या होता है बस्ट हो जाता है विद सडन चप, तो आपका किससे होता है डिस्पर्जन, किससे होता है एक्सप्लोजन। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।